बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रेड लेते हैं लेकिन अपने ट्रेड प्लान को फॉलो नहीं करते। उसकी प्रॉब्लम क्या होती है? उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि बाद में जब ट्रेड उनके प्लान के अगेंस्ट चला जाता है और उसको अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनका लॉस बड़ा हो जाता है या कभी कभी वो बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास एक ट्रेड प्लान पहले से होना चाहिए ट्रेड में एंटर करने से पहले, वरना टाइम एंड अगेन मार्केट्स आपको ये शो किया है कि आप स्मार्ट नहीं हैं, मार्केट सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट है। नहीं दोस्त, मार्केट सुप्रीम है, वही सबसे बड़ा है। हमें वो फॉलो करना है। अगर हम फॉलो करेंगे मार्केट को ठीक से तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे ठीक से तो चीज़ें धीरे धीरे और डिफ़िकल्ट होते जाएंगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी होगा कि ट्रेड प्लान क्यों ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम एक स्टॉक के केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी में मैं अपने ट्रेड के बारे में बात करता हूं, जिस ट्रेड को मैंने लिया है, कुछ प्लान थे जिसको फॉलो किया है और उसके बाद मार्केट ने कैसा बिहेव किया है वो मैं दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि प्लान कितना ज़रूरी है। अगर आप प्लान नहीं बनाते या अगर मैं प्लान नहीं बनाता और अगर मैं चीज़ों को वैसे ही रहने देता तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लॉस मेकिंग हो जाता है और एक लॉस मेकिंग ट्रेड और ज़्यादा लॉस में चला जाता है। हमने और भी वीडियोज बना है केस स्टडी पे, आप जाके देखिएगा। एक अलग से प्लेलिस्ट इसके लिए बना दी गई है। ये जो स्टॉक के बारे में जिसके हम बारे में बात करने जा रहे हैं, ये स्टॉक काफ़ी फेमस है, आप इसका नाम जानते होंगे। स्टॉक का नाम है डी मार्ट। आप जानते हैं इसका नाम, राइट? बहुत लोगों ने उसका सामान भी यूज़ किया होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो भी केस स्टडी वाला वीडियो है, जो भी स्टॉक एनालिसिस वाला वीडियो है, जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसको आप अच्छे से पूरा देखें। इससे क्या होगा? इससे जब आप पूरा देखिएगा तो आपको सीखने को मिलेगा कि जब हम एंटर किए तो क्यों किए, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हम क्यों रुके, उसके बाद हम जब निकले तो कहाँ निकले, ज़्यादा लॉस में निकले, कम लॉस में निकले, प्रॉफिट कम किया, जो भी है। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। और केस स्टडी में बताने का मतलब ये भी होता है कि मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अपनी गलतियाँ बताऊँ ताकि आपको सीखने को मिले। देर आर टाइम्स जहाँ पे हम सही होते हैं, देर आर टाइम्स जहाँ पे हम गलत होते हैं। तो हम इंसान हैं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो चीज़ बताऊं ताकि आपको वो सीखने को मिले और उससे सीख के आप कुछ बेहतर सीख पाएँ। वो कहते हैं ना, चाणक्य कहता है कि सीखने के दो तरीके हैं। पहला, आप खुद की गलती करके सीखते हैं। दूसरा, आप दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। ज़्यादा समझदारी दूसरे की गलती सीखने में। इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि आपके सामने बहुत रियल ट्रेडिंग लेके आऊँ ताकि आपको सीखने को मिले। हर कुछ अगर मैं सही दिखाऊं कि परफेक्ट यहाँ खरीदा, परफेक्ट यहाँ बेचा, तो दोस्त उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आपकी बस एक गलत एक्सपेक्टेशन बन जाएगी दिमाग में कि यार मार्केट्स में अगर मैं भी ऐसे करने लग जाऊंगा तो इतना बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट इन ट्रेडिंग। देर आर मेनी थिंग्स विच आर इम्परफेक्ट, राइट? और इम्परफेक्ट अच्छी बात है, होना चाहिए, वरना चांद में भी दाग नहीं होता, राइट? चांद में दाग है, वरना चांद बहुत खूबसूरत है लेकिन उसमें दाग तो है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने डी मार्ट में कैसे ट्रेड प्लान किया था, डी मार्ट एक चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक था, राइट? तो अगर आप चार्ट ऑफ द वीक सीरीज फॉलो करते होंगे तो डी मार्ट उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और मैं दिखाऊंगा कि डी मार्ट ने कैसे क्या बिहेव किया, नहीं किया। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वीडियो केस स्टडी वीडियो है जिसमें जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम डी मार्ट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। डी मार्ट को जो हम यूज करेंगे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज होगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जो मैंने ट्रेड लिया है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैंने कब एंटर किया, कब एग्जिट किया और उसके बाद क्या हुआ। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि आप क्या सोचते हैं और आपको नहीं पता कि हम क्या सोचते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं डी मार्ट के चार्ट पे और देखते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है वो डी मार्ट का चार्ट दिख रहा है। डी मार्ट की एंट्री हमने इस कैंडल पे की थी, ये वाले कैंडल की क्लोजिंग पे की थी। वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, वीडियो आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे भी, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं इस कैंडल को यहाँ तक ले आता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे एंट्री ली थी डी मार्ट में। ठीक है, जब हमने एंट्री ली थी तो क्लोजिंग प्राइस थी इसकी 4297.60 रुपीज़। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस, राइट? और संडे को मैंने वीडियो बनाया था और मैंने क्लियरली कहा था कि हम डी मार्ट को खरीदने जा रहे हैं। हम यहाँ क्यों खरीदे थे? ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था और डी मार्ट इस ब्रेकआउट को अच्छे से दे रहा था, राइट? और ये जो आप देख सकते हैं 52 वीक ब्रेकआउट था, तो डी मार्ट डिड सम गुड मूव। 1.5 साल का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट था, अच्छा वॉल्यूम था, स्ट्रॉन्ग कैंडल था, तो हमने डी मार्ट को सेलेक्ट किया था एंड फिर हम वहाँ से उसको खरीदने लग गए। ठीक है,
हमने जब खरीदा था तो हमने ये भी बात की थी कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये है और अगर इस रेजिस्टेंस को हम ब्रेक कर देंगे तो फिर हम इस रेजिस्टेंस पे आएंगे, और ये सारी बातें हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है। इसके बाद डीमार्ट ने क्या किया, हमने अपना रिस्क मैनेज किया और एंटर किया डीमार्ट। उसके बाद अगले दिन मंडे को हमें 4.39% का एंट्री दिया, मूव दिया, जिसमें हमारी एंट्री पहले हो गई थी, 4300 के आसपास हमारी एंट्री थी, एंड देन डीमार्ट वेंट अप। अगले ही दिन वो ऊपर चला गया, राइट। और ऊपर जाने के बाद फिर ट्यूसडे को आप देख सकते हैं, वेडनेसडे, और ये वीक ख़त्म हो गया, राइट। ये वीक ख़त्म हुआ, वीक स्ट्रांग क्लोज हुआ, 5.31% का पहले ही वीक में मूव दे दिया, विच मेंट, जिसका मतलब था कि ट्रेड जो था वो हमारे सही डायरेक्शन में गया और हमने जो एंट्री की उसको तुरंत वो फॉलो किया। और अब वॉल्यूम देखिएगा तो इस कैंडल का वॉल्यूम पिछले कैंडल से ज़्यादा बेहतर था, अगर आपको अब दिख रहा हो तो पुराना कैंडल जो हमने जहाँ सेलेक्ट किया था उससे बेहतर वॉल्यूम इसमें था। फिर अगला वीक चला और हमने एंट्री की थी 18 मार्च का वीक था, मतलब ऑलमोस्ट 24-25 मार्च के आसपास ये हमने वीडियो रिकॉर्ड किया होगा, और ये 26 मार्च से मंडे चालू था, तो हाँ 25 मार्च को वीडियो पोस्ट हुआ होगा एट एन एवरेज। तो 26 मार्च के आसपास हमारी एंट्री थी एंड देन वी फॉलोड। उसके बाद अगला वीक आप देखिएगा तो टेस्ट किया, नीचे जाने की कोशिश किया, बट फाइनली उसकी जो क्लोजिंग थी वो ठीक ठाक क्लोजिंग थी एंड वी क्लोज्ड इन ग्रीन। तो 2 वीक में ही ऑलमोस्ट 7-8% के पॉजिटिव में हम चले गए थे। जो थर्ड वीक था, थर्ड वीक भी आप देखिएगा तो थर्ड वीक भी हम वापस से ऊपर चले गए 3%, ऑलमोस्ट 3 वीक के अंदर ही हम 10% के आसपास अब प्रॉफिट में चले गए थे, जो आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पे। एंड इट इंडिकेटेड वेरी क्लियरली, 11-12% आपको क्लियरली दिख सकता है, और ये बहुत क्लियरली इंडिकेट दे दिया कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमने यहाँ पे ब्रेक किया, एंड जो हमारी एंट्री थी वो काफ़ी सही एंट्री थी, जिसके बाद से हम 10-11% ऊपर चले गए, राइट। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है आप देखिए कि अगला वीक स्ट्रगल किया, उसके अगला वीक नीचे आया, और ये जो रेजिस्टेंस था ये इंडिकेट हो गया कि ये जो रेजिस्टेंस हमने ब्रेक किया था ये मोर ऑफ अ फेक ब्रेकआउट था, राइट। आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये फेक ब्रेकआउट है, हम नीचे आ गए। लेकिन चूंकि हम प्रॉफिट में थे तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं थी, और जब हमारी एंट्री थी तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, तो हमें जब तक 3800 3900 नहीं आता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी अपनी, राइट। तो इनफैक्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे था 38-3900 के आसपास, बट जब तक हम ऑलरेडी एंट्री के बाद ये ऑलमोस्ट 10-11% प्रॉफिट था, तो थोड़ा सा करेक्शन तो बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमने अपने ट्रेड प्लान को फॉलो किया, अगले वीक बाउंस चला, उसके बाद अगला वीक हुआ, वापस से हम उसी जगह पे चले गए जहाँ से नीचे गिरे थे, तो ऐसा लगा कि वापस से हम रिकवरी हो जाएंगे, एंड ये जो फेक ब्रेकआउट दिख रहा था ये वापस से ऐसा लगा कि कंफर्म ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आया ये वाला वीक जो हम क्लोज हुए ऑलमोस्ट 2.63% नीचे गए, फॉलोड बाय ये वीक जो कि क्लोज तो कोशिश किया ऊपर जाने का, बट इट गॉट रिजेक्टेड, राइट, और 5000 के आसपास के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया, विच क्लियरली इंडिकेटेड कि जो फ्राइडे का मूव था बहुत स्ट्रांग नहीं था, और ऐसा लगा कि अगला वीक थोड़ा कमज़ोर होगा, और वही हुआ। अगले वीक देखिएगा तो अगला वीक डीमार्ट ऑलमोस्ट 8.16% नीचे गया। ये वैसा वीक था जहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे, ये ऐसा वीक था जहाँ पे बहुत सारे लोगों को डर लगने लग गया था, मार्च वाला महीना था, ठीक है। और डीमार्ट हमारे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया जहाँ पे हम एंट्री किए थे, हमारी एंट्री थी उसी के जस्ट पास में आ गया, तो ये 10-11% का प्रॉफिट था वो बैक टू 0% प्रॉफिट पे आ गया। बट अपने पास कुछ खोने को नहीं था, जो रिस्क था वो फ्री था रिस्क, बिकॉज हमारे स्टॉप लॉस यहाँ थी और 10-11% कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था नहीं तो मतलब नहीं था, बिकॉज हमारी जो पहले टारगेट थी 35-40% के आसपास थी, तो हमने इसको जाने दिया, हमने देखा कि और कैसे बिहेव करता है। फॉर मी आई वॉज वॉचिंग कि अगले वीक कैसा बिहेव करेगा, उसके हिसाब से एक्शन लेंगे करके। सो अगले वीक मुझे लगा कि अगर ये इसके नीचे हमारे एंट्री के थोड़ा नीचे चला जाता है देन आई विल सी टू एग्जिट, बट तब तक क्योंकि ये जो सपोर्ट थी, ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, मुझे लगा कि अब इसको सपोर्ट कर सकता है, तो ये रीटेस्ट हो जाएगा मोर ऑफ, एंड अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं इसमें और ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरी एक ट्रेड प्लान थी पहले से, लेकिन फिर अगले वीक उसको टेस्ट नहीं किया और अगले वीक बाउंस कर गया, और आप देख सकते हैं ये जो नीचे गिरा था उसकी रिकवरी बहुत जल्दी आ गई, एंड देन वी बाउंस्ड, बट क्लोजिंग जो थी इसकी क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग नहीं हुई। एंड आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट 48-4900 का, ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा, राइट, और इसको वो ब्रेक नहीं कर पाया, इवन इफ स्ट्रांग ट्राई किया बट ब्रेक नहीं कर पाया। फिर अगले दिन अगले वीक ये रेड बनाया बट कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ, और उसके जस्ट अगले वीक ये कोशिश किया वापस से ऊपर जाने का, एंड विच मेंट जब ये कैंडल 5100-5200 के आसपास पहुंचा तो इस रेजिस्टेंस को वो टेस्ट करने आया, और उस समय तक हमारी जो एंट्री थी
हमारे एंट्री से वो ऑलमोस्ट 21% ऊपर चला गया था, विच वॉज अ गुड मूव, राइट। खासकर इस रेड कैंडल के बाद एक अच्छा बाउंस आया था और वो तुरंत ऊपर चला गया। लेकिन ये जो कैंडल थी इसकी क्लोजिंग बहुत फालतू हुई और ये बहुत सॉलिड रिजेक्शन से रिजेक्ट होकर नीचे आया। तो 5,000 रुपीज़ का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था और ये 5100 का जो रेजिस्टेंस था, इससे बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट हुआ और नीचे आ गया। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि बायर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है और सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग है, राइट। तो ये काफ़ी वो इंडिकेशन थी। एंड दिस वाज द टाइम जहाँ पे मुझे लगा कि डीमार्ट जो है वो ऊपर जाने के घबरा रहा है, ठीक है। बट चूंकि हम अपने एंट्री से 10-12-15% प्रॉफिट में थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है तो कोई जल्दी भी नहीं है। उसके बाद अगले वीक फिर ये हुआ, फॉलोड बाय अगले वीक ये हुआ, फॉलोड बाय फिर से ऊपर जाने की कोशिश और फिर से हमारी प्रॉफिट बड़ी होने लग गई। एंड देयर केम अ टाइम जहाँ पे हमारी प्रॉफिट धीरे धीरे, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी तेज़ी से ताकि आपको दिखे कि आगे क्या किया। एंड देन देयर केम अ टाइम जहाँ पे डीमार्ट हमारा प्रॉफिट का और बड़ा प्रॉफिट दे दिया। तो अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा या कि हमारी एंट्री से इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट 27-28% का प्रॉफिट हो चुका था, ठीक है। नाउ वाज द पॉइंट जहाँ पे मुझे यहाँ पे समझ में आ गया था कि अब मुझे ट्रेल करना चाहिए, बिकॉज वापस से अगर मैं उसको घूम के नीचे ही आने दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है इस 28% मूव का। एंड दिस वाज द टाइम वेयर आई स्टार्टेड लुकिंग वेरी एग्रेसिवली आउट देयर। ये सितंबर महीना कैंडल था, ये आ गया अक्टूबर महीना कैंडल में। एंड दिस वाज द टाइम जब ये रेड कैंडल बना वेयर आई थॉट कि भाई हमें डिसीजन लेना चाहिए और हमें निकलना चाहिए। और इस कैंडल पे हमने अनाउंस किया कि हम निकल रहे हैं। वी एग्जिटेड अराउंड 4800, जो आपको जाके दिख जाएगा ब्रॉडकास्ट चैनल में, आप जाके देखिएगा। एंड हम ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास प्रॉफिट में 4800 के आसपास हम निकले इस कैंडल के आसपास, ठीक है। तो इस कैंडल के आसपास निकलने का मतलब ही यही था, एक सेकंड ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं, या सो हम इस वीक में इसी कैंडल पे ऑलमोस्ट 4800 के आसपास हम निकल गए, ठीक है, यहाँ पे। ताकि हमने बोला क्लियरली कि डीमार्ट वीक हो रहा है, जो आपको दिख रहा है क्लियरली ये वीक हो रहा है, क्योंकि ये जो मूव बनाया था वो वीक होकर नीचे आ गया। एंड वी एग्जिटेड अराउंड 4800 1215 के आसपास होगा, जो आप देख सकते हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा, ट्रेडिंग भी बोल रहा हूँ, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ब्रॉडकास्ट चैनल पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के। और हम निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो वीकली क्लोजिंग थी थोड़ा और नीचे हुई और इसकी जो क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट 4737 के आसपास हुई। अगले वीक जहाँ से हम निकले हैं, हम ऑलमोस्ट 4800, हम ऑलमोस्ट हम लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैं जहाँ से निकला हूँ हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे निकले। अगले वीक आप क्लियरली देख सकते हैं कि वापस से हम 4% नीचे गए और ये 4% थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश थी, बट फाइनली क्लोजिंग हम यहाँ पे किए तो हम ऑलमोस्ट 3.48% नीचे गए। लेकिन उसके जस्ट अगले वीक हम गैप डाउन हुए और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं आज के रेट में डीमार्ट यहाँ पे, तो जहाँ पे हम निकले ऑलमोस्ट 4830, वहाँ से डीमार्ट आज के रेट में ऑलमोस्ट 12-13-14% के आसपास नीचे। क्लियर, पहला। दूसरा, अगर हम नहीं निकलते तो हम अपने एंट्री पॉइंट से भी नीचे आ जाते। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये जो 28% का आपको गेन दिख रहा है, ये 28% का गेन आपका ऑलमोस्ट जीरो हो गया था और उल्टा लॉस में हो गया था। तो इस प्रॉफिटेबल ट्रेड एक लॉस मेकिंग ट्रेड हो गया, जो कि कभी नहीं होने चाहिए लॉजिकली एज पर द रूल। कभी हो रहा है तो गलती से सीखना है, ठीक है। अगर इतना बड़ा प्रॉफिट है और उसमें आप अगर इतना बड़ा लॉस ले रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने 12-13% का प्रॉफिट लिया, विच इज फ्यू ओके, बिकॉज ट्रेलिंग में वो चलता है एंड दैट इज वेयर यू नीड टू लूज सम गेन्स। हम कोशिश करते तो हम इस पर निकल सकते थे तो थोड़ा और गेन मिल जाता, बट ये इंडिकेशन नहीं है कि चीज़ें खराब हो रही है। दिस कैंडल वॉज इनफ इंडिकेशन कि चीज़ें खराब हो रही है ना, हम निकले। और इसीलिए हम कहते हैं शो मी द चार्ट एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। और आप क्लियरली देखिए कि देयर आर टाइम्स जहाँ पे ये चीज़ कितना अच्छे से फॉलो करता है कि हम एग्जिट हुए और उसके जस्ट अगले 2 हफ्ते में आप हालत देख लीजिए क्या हुआ है डीमार्ट का, विच इज़ वन ऑफ द गुड कंपनीज आउट देयर। डीमार्ट अच्छी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन आज के डेट में इनके नए कंपटीशन आ गए। ग्रोफर्स जो ब्लिंकिट है, इनके हालत को बुरा कर रहा है, लोग घर बैठे डिलीवरी करवा ले रहे हैं, राइट। बिग बास्केट भी 10 मिनट डिलीवरी के अंदर आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जिप है वो 10 मिनट की डिलीवरी का आ गया है। तो अब कोई स्टोर जाना नहीं चाहता सामान खरीदने के लिए, उसको जो डिस्काउंट मिल रहा था वो डिस्काउंट उसको ऑनलाइन भी दिख रहा है वहाँ पे, तो वो अपने घर पे बना ले रहा है। वो सोचता है कि भाई मैं यहाँ से जाऊँगा ट्रैवल करके, जाने आने में ट्रैवलिंग खर्च होगा, रुकूंगा, टाइम बर्बाद होगा, उससे अच्छा है कि थोड़ा मोड़ा पैसा एक्स्ट्रा भी ले लो लेकिन घर पे आके पहुँचा दो।
एंड पीपल आर प्रिफरिंग इट। तो ब्लिंकिट बहुत ज़्यादा डेंट कर रहा है डीमार्ट को, एंड देन डीमार्ट नीड्स टू फाइंड समथिंग एल्स, बिकॉज अगर ऐसा चला तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एंड सो डीमार्ट इज स्ट्रगलिंग। जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक नया हाई बना रहे हैं या बहुत ऊपर जा चुके हैं, डीमार्ट 2021 के बाद से अपना हाई भी नहीं बनाया अभी तक, अंडर परफॉर्म कर रहा है। और ये जो कोशिश भी किया, ये कोशिश पूरा बेकार होते दिख रहा है, विच क्लियरली मीन्स कि डीमार्ट को ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ये सेलिंग वॉल्यूम देखिए कितना एग्रेसिवली वॉल्यूम है, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल एग्रेसिवली वॉल्यूम, बहुत बुरे तरीके से बेचा जा रहा है। सो लेसन टू लर्न, यू नीड टू हैव अ प्लान। मेरा प्लान बहुत क्लियर था, मेरी एंट्री कहाँ होगी, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, और प्रॉफिट तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं ट्रेल करूंगा, एंड वी ट्रेल्ड इट एंड हम यहाँ निकले। दैट वाज द पार्ट ऑफ द प्लान। एम आई वरीड कि मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट खोया, जो कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं टॉप से 10-12% का प्रॉफिट, और नीचे से तो ऑलमोस्ट कीजिएगा तो 12-15% का प्रॉफिट। क्या मैं वरीड था? नहीं, पार्ट ऑफ द प्लान है, मुझे आदत है। लेकिन आप देखिए वो 12% का प्रॉफिट ही कितना काम आया। अगर वो प्रॉफिट मैं बुक नहीं करता तो आज के रेट में एंट्री में लॉस हो जाता, तो प्रॉफिट वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता। सो पॉइंट नंबर 1, एंट्री क्लियर था, स्टॉप लॉस क्लियर था। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिंग प्लान क्लियर थे कि कैसे कब ट्रेल करना है। पॉइंट नंबर 3, जब ट्रेल करने की बारी आई और जब मार्केट नीचे आया, डीमार्ट नीचे आया, तो मैं निकला। पॉइंट नंबर 4, उसके बाद वो और नीचे गया, एंड दैट प्रूव्ड माई पॉइंट कि मैं सही जगह पे निकला, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। सीखना बहुत सिंपल है। मैंने भी प्रॉफिट खोए हैं, टॉप पे बेचता 28% होता, लेकिन टॉप पे मैं कहाँ से बेचूंगा? मुझे कैसे पता कि वो टॉप है? नो बडी नोज, तुक्का है वो। अगर मैं बेच देता गलती से तो तुक्का होता, अगर मैं बेच देता तो मैं आपके सामने केस स्टडी नहीं बनाता, कोई मतलब नहीं बेच के बना के। हाँ, टारगेट पूरा हो जाता फिर मैं बनाता, अगर वो 35-36% का टारगेट पूरा कर देता देन फिर मैं बनाता आपको कि देखो टारगेट हिट होने के बाद क्या किया। बट दिस इज वेयर यू नीड टू लर्न कि यू नीड टू हैव अ प्लान एंड यू नीड टू फॉलो दैट प्लान। अगर आपके पास प्लान नहीं है, यू आर इन द रॉन्ग फील्ड दोस्त। और अगर अपना प्लान नहीं फॉलो कर रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू देन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरा देखा है तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आप ये गलती करते हैं कि नहीं, आपका प्लान क्या है, क्या आप प्लान फॉलो करते हैं ये बताइएगा। अगर प्लान नहीं फॉलो करते हैं देन गेट रेडी फॉर द राइट दोस्त। जब भी मार्केट करेक्ट होगा बुरे तरीके से जाओगे। आई कैन राइट ऑन अ पेपर एंड आई कैन गिव यू आउट देयर, राइट? तो यही थी टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कुछ सीखने को मिला तो बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।